के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। वो समझौता करने के लिए वो ताशकंद गए और ताशकंद के समझौते में जो तय हुआ वो ये कि भारत की सेना ने जितना इलाका जीत लिया है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और बदले में पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी भविष्य में हमला नहीं करेगा, ऐसा वायदा करता है। तो पाकिस्तान ने लिखित रूप में यह कहा और उसके दस्तावेज मौजूद हैं कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे, आंख उठाकर नहीं देखेंगे, बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो इलाका भारत की सेना के कब्जे में है वो हमें वापस कर दिया जाए। शास्त्री जी ने भारत की पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए उदारता दिखाई और जीता हुआ इलाका जो सेना के कब्जे में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। लाहौर तक गई हुई सेना वापस आ गई और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद हम शांत हो गए। शास्त्री जी के साथ एक दुर्घटना हो गई कि इस समझौते को करने के लिए जब वो ताशकंद गए थे तो 8 दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ जो वार्ता चली, 9वें दिन वार्ता पूरी हो गई थी और वो दिन था 10 जनवरी का। रात को शास्त्री जी आराम से सोए, लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे। क्या हुआ? वो रात को सोते थे तो दूध पीते थे, ये उनका नियम था और वो दूध उनका नौकर उनको बना के देता था। तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोइया गया था इस काम के लिए, लेकिन उस रसोइये का ताशकंद में अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके एक नकली रसोइये को शास्त्री जी के यहाँ भेज दिया गया और उस नकली रसोइये ने शास्त्री जी के दूध में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूध पीकर उनकी मृत्यु हो गई।